देखो लिखा है उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा में बोले, अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। पीछे बोलो शैतान, ये भी लिखा है। बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु शैतान चिढ़ रहा है ना, मैं पता है करूंगा। अब हम क्या करेंगे, कलीसिया की तरह डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। I said the devil is furious, so we are gonna double our praying in tongues. तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। You make videos, we will pray in tongues double. Amen. Hallelujah. So वो आपस में उनके लिए ये क्यों चिन्ह हुआ? Why was this a sign to them? Because this is one specific manifestation of tongues. क्योंकि ये अन्य भाषा का एक खास प्रतिरूप है। Can you put there are 4 different kind of tongues बाइबल हमें सिखाती है। 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। बाइबल कितने प्रकार की? 4। There are 4 different kinds of tongues. एक है tongues for personal edification, आत्मिक व्यक्तिगत आत्मिक यानी उन्नति जब के आप लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप अपनी उन्नति कर रहे हो। When you are praying in unknown tongues, you are edifying yourself. Tongues for interpretation, अनुवाद के लिए या अर्थ बताने के लिए अन्य भाषा। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नॉर्वे में थे। You were in Norway? Okay, you were there. Pastor Ram was there. मैं नॉर्वे गया I was in Norway. और नॉर्वे में मैंने मैसेज दिया एक। I gave a message. उस मैसेज के बाद After that एक message, व्यक्ति खड़ा हो गया चर्च में और वो अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। a man stood in the middle of the church and started to speak loudly in tongues. और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा तो जो उस चर्च के एक लीडर थे उनके द्वारा परमेश्वर बात करने लगा। When he was speaking loudly in tongues, one of the leaders, through him, the Lord उनको began to speak. परमेश्वर ने अनुवाद दिया और प्रभु कह रहा था पूरी कलीसिया से कि इसको मैंने भेजा है इंडिया से, इसको रिसीव करो। The Lord was speaking to the entire church saying, I have sent him from India, receive him. ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये तब होता है जब पूरी कलीसिया के लिए एक मैसेज हो। This interpretation happens when there's a message for the entire church. ओके। तीसरा है टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग। गहरी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कर रहा इसमें भी हम है आएंगे। जो हम रात को करते हैं ना 11 बजे, वो What- ये करते हैं। What we do at our all night prayer, this is what we हम do. सब मिलकर आए भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, हम एक कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं। We meet वो together कोई and आम चर्च सर्विस नहीं है। we meet together and I'm praying in tongues with you, but I'm not giving you a message. That's not our normal service. अगर हर संडे में आऊं यहाँ पे और मैं आके करूं रो ब्रे लेख शुथारा ब्रागा डाला ब्रागादा और फिर मैं कहूं थैंक यू चर्च, तो तब गलत होगा। If I come here every Sunday and stand before you and pray in tongues and say thank you and I go back, that will be wrong. यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। This ठीक is है? what Paul is saying. We'll तो see. ये टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग एंड टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर। और अविश्वासी के लिए चिन्ह के रूप में अन्य भाषा। ये हुआ प्रेतों के कार्य 2 में। ये सारे अन्य जाति थे, इन्होंने चिन्ह, ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो गलीली हैं ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। This is what happened in Acts 2. All these people from different nations were shocked. How are these Galileans praying in our tongues? It's a sign. Tongues as a sign to the लोग आज कहते हैं आज हिंदी, मद्रासी, जापानी, नेपाली ये बोलो, ये भाषा है। ये नहीं है भाई। People say, oh, you speak different It's languages. your opinion. ये आपकी राय है, ऐसा नहीं अन्य भाषा। It's a supernatural language. ये एक अलौकिक भाषा है। ठीक है? Tongues as a sign to the unbeliever. सोचो आप फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ के हो? आप राजस्थान के हो, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप राजस्थान के हो, आपके गांव में एक राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी या So you're from मैंने कहा कहीं Rajasthan. पता चला गांव में कुछ और होगा। बट आप सोचो आप इटली चले गए, ठीक है? Let's say you're in Italy और आपके साथ आपके पापा हैं जो मसीह को नहीं मानते and your dad is with you who doesn't speak, और who वो doesn't ठेठ believe in गांव की Jesus. भाषा बोलते हैं। And he अब आप speaks इटली के village चर्च में language. हो You're in the और इटली church in के Italy. चर्च में एक व्यक्ति खड़ा होके आपके पापा की गांव की भाषा में परमेश्वर से बात करने लग जाए। दिस इज tongues as a sign to the unbeliever. And a man in Italy in the church speaks in a tongue in your father's language, his village language. That is a sign. वो अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है वो है। सो जो प्रेतों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ उसको चर्च में मत घुसेड़ो, क्योंकि what- अलग अलग उसका काम है। So what happened in Acts 2? Don't put that in the church. It has different purposes. देखो लिखा है उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा में बोली, अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। Oh, it is written. They spoke earthly language. This is also written. Read मेरे that पीछे बोलो also. शैतान,
ये भी लिखा है। बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से। The day you know, devil, this is also written, all the devils will leave you alone. तो अब क्या होता है, अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। Now, for unknown tongues, they call it gibberish and mock it and say whatever. See, the problem with cessationist is, क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना, तो अब वो क्या करेंगे, खाली बैठे हैं कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी का। So ये जो इस सेक्ट के जो लोग हैं cessationists, उनकी दिक्कत ये है, they have no calling from God, so they watch YouTube and they make fun of other preachers whom God has called. Amen. So let's see, वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सुपरनैचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलौकिक भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी की भाषाएं थी। They say this is not a supernatural language, this is language of the earth. और वो लाते हैं Acts 2 से, वो कहते हैं देखो ये लिखा है। Bring it from Acts 2, say this ध्यान is से मेरी एक written. बात सुनो, Hear carefully. शैतान यीशु मसीह के पास बाइबल का वचन लेकर आया The devil brought the word of God to Jesus और बोला लिखा है, and said it is written. फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, ये भी लिखा है। Then Jesus responded and said, this is also written. So I want to tell you what is also written. डेविल आएगा वचन लेके कि आपको डिसीव करे, धोखे में डाले। The devil will bring the word to deceive you. सो Acts 2:4 में आप जानते हैं क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा उतरा, यहां पे लिखा है एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक विद अदर टंग्स एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब आत्मा उन पे उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उनको क्षमता दी। जो उनको आती थी वो नहीं, not the language they knew, जो आत्मा ने उन्हें बोलने की क्षमता दी उस समय में, but the utterance that the Holy Spirit gave to them in that moment, that यानी language they उन्हें spoke. नहीं आती थी ये भाषा। Which means those people did उस not know these समय languages. पवित्र आत्मा ने उनको ये काबिलियत दी, ये अटरेंस दी कि वो अलग अलग भाषा बोल सकते हैं। So in that moment the Holy Spirit gave them the ability to speak in different tongues. Now hear this. अगर मैं आके आपको हिंदी में कुछ बोलूं, क्या आप आश्चर्यचकित हो जाओगे? If I come and say something to you in Hindi, would you be surprised? हाँ, हो गए? ठीक है, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। सातवें अध्याय में and then they were all amazed and marveled. और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे। क्यों भाई, अगर पृथ्वी की भाषाएं बोल रहे हैं तो अचंभित क्यों हो गए भाई? If they were speaking earthly languages, why were they so shocked and surprised? अचंभित हो गए वो लोग, आश्चर्यचकित हो गए। They were amazed and marveled, the Bible says. आगे देखो, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? एक दूसरे से कहने लगे कि देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? और तो फिर ऐसा क्यों कि हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई पड़ती है या सुनता है? अब सुनो क्या हुआ, वो तो अन्य भाषा बोल रहे हैं मगर पवित्र आत्मा उसको हवा में इंटरप्रेट करके सबको उनकी भाषा में सुनाई दे रही है। These people were speaking in unknown tongues, but the Holy Spirit is bringing to these people, these hearers, as their own earthly tongues. जो मैसेडोनिया से उसको मैसेडोनियन में सुनाई दे रही है, जो अरब से उसको अरबिक में सुनाई दे रही है, वो सारी अपनी भाषा सुन रहे हैं। The ones from Macedonia, from Arabia, they were hearing their own mother tongues. मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर संडे होता है यहाँ पे। I'm telling you, this happens here every जब Sunday. मैं लोग मेरे पास आके बोलते हैं, कहता आज आपने ये जो बोला ना ये मेरे लिए था, और मैं सोच रहा हूँ ये तो मैंने बोला ही नहीं। People come and मैंने say, बोला ही नहीं। today when you said this was for me, and I say I didn't say this. पर वो कब बोला? जब अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने उसको ट्रांसलेट करके उसको वो बोला जो मैसेज उसको चाहिए। When I said something in unknown tongues, the Holy Spirit interpreted it for someone in the language that they needed. Okay? पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। The first thing you have to understand is there was no interpretation कई here. लोग कहेंगे अन्य भाषा चर्च में बोले, इंटरप्रिटेशन का नहीं है, अन्य भाषा चर्च में बोले। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है? हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं, अपना काम करो। Some people say, oh, they are speaking in unknown tongues in the church without interpretation. And I say, what is your problem? We are speaking in unknown tongues in our church. You go do your own work. वो भी मैं आपको बताऊंगा। What they are trying to defame us is, जो रात को हम मिलते हैं, चलिए मैं पहले ये बताता हूं, आपको फिर बताएंगे। ठीक है अभी तक सब कुछ? हालेलुया।
अगर नहीं भरे हो